राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित थल सेना प्रशिक्षण कमान के मुख्यालय का दौरा किया। राष्ट्रपति ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि थल सेना प्रशिक्षण कमान युद्ध कौशल की अवधारणाओं को तैयार करने, भारतीय सेना के लिए संसाधन विकास और मित्र देशों व अन्य सैन्य सेवाओं के साथ व्यापक समन्वय सुनिश्चित करने में बहुआयामी भूमिका निभा रही है। यह सैन्य उत्कृष्टता, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार है। थल सेना प्रशिक्षण कमान अपने 32 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारतीय सेना में पेशेवर दक्षता को सुदृढ़ करती है, जो युद्ध कला और इसके वैज्ञानिक पहलुओं को एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। उन्होंने राष्ट्र को सुरक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की उपस्थिति में लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा के साथ भारतीय सेना में प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मोहाली स्थित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने देश को बायोफार्मास्यूटिकल उन्नति, विशेष रूप से प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, सिंथेसिस, इंटरमीडिएट्स और बायोलॉजिक्स के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर लाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ करने के महत्व को रेखांकित किया और इस क्षेत्र में नवाचार तथा कार्यान्वयन को गति देने के लिए निरंतर नीतिगत समर्थन और वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने राष्ट्रीय विकास में योगदान देने वाले कुशल और उद्योग के लिए तैयार मानव संसाधन के निर्माण में संस्थान की भूमिका की भी सराहना की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे विकास की ऐसी ठोस योजनाएं लेकर आए हैं जिनसे राज्य के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, महिलाओं और युवाओं को सीधा लाभ प्राप्त होगा। ग्रामीण संपर्क के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सड़कें केवल परिवहन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति की जीवन रेखा है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि महिलाएं, किसान और युवा सरकार के विकास एजेंडे के केंद्र में हैं। सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित लोक प्रशासन के 51वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था के तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी लोक प्रशासन के लिए त्वरित अनुकूलन क्षमता और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति के इस युग में आज अर्जित किया गया ज्ञान शीघ्र अप्रासंगिक हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शासन व्यवस्था में यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। क्षमता निर्माण की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का यह उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम पिछले कई दशकों से वरिष्ठ अधिकारियों को नीति कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विषयगत ज्ञान और व्यावहारिकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।